लखनऊ लिए चलते हैं यूपी से। अगली बड़ी खबर यूपी से ही है। जी हां, विधानसभा का शीतकालीन जो सत्र है वो 19 से 24 दिसंबर चलेगा। यानी कल से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और इस सत्र में जो सबसे अहम बात एजेंडे में रहेगी, 22 दिसंबर को 12:20 पर अनुपूरक यानी सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा यूपी सरकार का। और सत्र से पहले आज विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। तमाम नेताओं को निमंत्रण दिया गया है उस सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी अध्यक्षता भी की है और बैठक में सभी दलों के नेता मौजूद रहे, ये ताकीद की गई और वहां पर सभी दलों के नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। 19 तारीख यानी कल से शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। एजेंडे में सिर्फ बजट नहीं है। आपको पता है कुछ दिनों पहले 15 से 20 विभागों की मीटिंग योगी आदित्यनाथ ने बुलाई थी, जो कि सूबे के सीएम है, और सरकार का कामकाज ठीक से चले, जी पोर्टल को लेकर जो शिकायतें थी उस पर भी बातचीत हुई है। अलग अलग योजनाएं जो सरकार की हैं उसे लेकर रिव्यू किया गया है। ये तमाम जो मसले हैं 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार चाहती है कि किसी भी तरह की कमियां या खामियां उनकी योजनाओं में या उनकी प्रोसेस में ना हो, और उस पर ही काम किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ आशीष वर्मा लखनऊ से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी। आशीष, सबसे पहले तो ये बताइए कि अनुपूरक बजट को लेकर क्या तैयारियां सरकार की हैं और सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई, कौन कौन से बड़े नेता उसमें शामिल हुए थे आज? आशीष। बजट शुरू हो रहा है 2026-25 का ये बजट रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 दिनों का ये शीतकालीन बजट सत्र रखा है, उसको लेकर के बकायदा आज एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी। बैठक में समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद रहे, साथ ही साथ कांग्रेस के नेता मौजूद रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डॉक्टर संजय बिसात, तमाम लोग इस सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहे हैं। क्योंकि देखिए कल से विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू होगा, इसको लेकर के जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं की गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को सदन में उठाया जाए, उन मुद्दों पर चर्चा की जाए, उन मुद्दों का जवाब जो है वो सरकार देगी। हालांकि विपक्ष का भी यही कहना है कि एक कम दिन का विधानसभा बजट सत्र रखा गया है, 5 दिनों का रखा गया है। पहले दिन किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ये 4 दिनों का जो विधानसभा बजट सत्र जो रहेगा, इसमें हम जो मुद्दे, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, कब सिर्फ का मामला हो या बेरोजगारी का मामला हो, ये जो मुद्दे हैं इन मुद्दों के लिए समय सीमा ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि 4 दिनों में सरकार, जब विपक्ष ये मुद्दे उठाएगा तो सरकार इन मुद्दों पर जवाब नहीं दे पाएगी और सवाल जवाब नहीं हो पाएगा। तो कहा यह जा सकता है कि आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और सर्वदलीय बैठक में तमाम विपक्ष के लोग मौजूद रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद थे। आशीष, एक बड़ा सवाल ये भी है कि 4 दिनों का ये जो शीतकालीन सत्र है, ठीक से चलने की उम्मीद कम है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार सरकार को घेर रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पर, रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर, डिटेंशन सेंटर बनाए जाने के मुद्दे पर, और एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरह से यूपी में चल रही थी, बीएलओस की मौत को भी मुद्दा लगातार विपक्ष बना रहा था। तो उम्मीद कमी है कि शीतकालीन सत्र ठीक से चल पाए और जो सप्लीमेंट्री बजट पास करने की कोशिश में सरकार लग रही है वो हो पाए काम ठीक से। आशीष। बिल्कुल, देखिए क्योंकि अगर देखा जाए और 5 दिनों का ये रहेगा, लेकिन पहले दिन जिस तरीके से कहा जाता है कि पहले दिन विधानसभा बजट सत्र की जो कार्रवाई होती है वो नहीं हो पाती है, क्योंकि विपक्ष का हंगामा रहता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 4 दिनों का एक पूरे तरीके से बजट सत्र रहेगा। इन 4 दिनों में विपक्ष को जो भी सवाल रखने हैं वो सवाल रख सकते हैं, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कई ऐसे सारे मुद्दे हैं जिनको विधानसभा के अंदर रखा जाए, जो जनता के हित के लिए मुद्दे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने भी अपने सभी विधायकों को बुलाया था और बुला करके कि किस तरीके से विधानसभा के अंदर मुद्दे रखने हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो कब सिर्फ का मामला हो, या जिस तरीके से अभी बीते दिनों संजय निषाद ने जो बयान दिया है महिलाओं को लेकर के, वो मुद्दा किस तरीके से रखना है। साथ ही साथ बीएलओ की जिस तरीके से मौतें हुई हैं उसको लेकर के एसआईआर का मुद्दा, कई ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को किस तरीके से विधानसभा के अंदर रखना है। तो इसके लिए विधानसभा सत्र के लिए समय सीमा बढ़ानी चाहिए। हालांकि इन 4 दिनों में किस तरीके से विधानसभा सत्र की कार्रवाई चलती है, किस तरीके से विपक्ष अपने सवाल रखता है और मौजूदा सरकार किस तरीके से जवाब देती है, ये देखना होगा। अब आशीष, यूपी को नया अभी प्रदेश अध्यक्ष मिला है
उनसे लेकर उन्हें लेकर और जिस तरह की कामकाज की प्रक्रिया थोड़ी बदली है क्योंकि बैलेंस करने की कोशिश की गई है, उसे लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष नया है, तो क्या काम में और जो नैरेटिव्स हैं लगातार विपक्ष को घेरने के और जो योजनाएं सरकार की हैं उसके क्रियान्वयन को लेकर क्या कोई स्ट्रैटेजी, कोई मास्टर प्लान बन रहा है 27 के लिए? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी ने पूरा एक अपना मास्टर प्लान बना लिया है कि किस तरीके से विधानसभा मानसून सत्र की जब कार्रवाई शुरू होगी तो किस तरीके से सरकार को भेजना है। इसका पूरा एक जो प्लान, जो खाका होता है, वो समाजवादी पार्टी ने तैयार कर लिया है। प्रदेश अध्यक्ष की बात आप ने कही जिस तरीके से, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है, प्रदेश अध्यक्ष ने अभी अपना कार्यभार संभाला नहीं है। ऐसे में देखिए सवाल विपक्ष खड़े करेगा, विधानसभा बजट सत्र के दौरान खड़े करेगा। कई ऐसे जो सवाल है, चाहे बेरोजगारी का मामला हो या फिर अगर देखा जाए तो FIR का मामला हो या किसानों का मामला हो या कानून व्यवस्था का मामला हो, तो कई ऐसे सारे जो मुद्दे हैं वो समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से तैयार किए हैं और उनको विधानसभा बजट सत्र के दौरान रखा जाएगा। अब देखना बस यही होगा कि जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो सवाल और जवाब किस तरीके से होते हैं, ये देखना होगा। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से अपडेट के लिए। तो आशीष बता रहे थे कि अब अनुपूरक बजट को